बिहार की राजनीति में अब राक्षस की एंट्री हो गई है। जी बिल्कुल, राक्षस की एंट्री से बिहार की सियासत गर्मा भी गई है। एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लालू प्रसाद यादव को राक्षस बता रहे हैं और राक्षसों को पनाह देने वाले बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी पलटवार करती है और कहती है कि भाई साहब, आपसे बड़ा कोई राक्षस नहीं होगा, आप लोग तो क्षेत्रीय दल खाने वाले लोगों में से हैं। यह विवाद खूब बढ़ा, रोहिणी आचार्य से लेके आरजेडी के तमाम नेता सामने आ गए, कांग्रेस भी आ गई है बीच बचाव में, मोदी जी से माफी मांगा जा रहा है। मतलब बात धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और फिर सवाल ये उठ के आता है कि आखिरकार बिहार के राजनीति का ये राक्षस है कौन। इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में अब राक्षस की एंट्री हो गई है। अब जो दोनों गठबंधन है, एक तरफ जहां महागठबंधन, एक तरफ दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अब इन दोनों में जो है वो बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि भागलपुर के आरजेडी जिला अध्यक्ष जो है वो दारू पीते हुए उनका एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो के बाद एकदम से बिहार की सियासत गर्मा जाती है। भाजपा को एक मुद्दा बन जाता है कि भाई साहब यही हैं वो भागलपुर के जिला अध्यक्ष, एकदम नशे में हैं, पूरा मस्त दारू पी रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भाजपा गर्मा गई। भाजपा के अब गर्माने का कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार ने 2016 में दारूबंदी बिहार में करवा रखा है। उनके माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। तो भाई साहब इनके पास अब दारू दिख गया, दारू से वीडियो वायरल होने वाला लगा और चूंकि ये आरजेडी के नेता हैं, इस वजह से भाजपा को एक पॉइंट भी मिल गया कि चलो भाई यहां घेर लेते हैं। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि पहली दफा बिहार में कहीं आपको दारू दिखाओ। बिहार में कभी ट्रक से, कभी पुलिस के गाड़ी में, कभी नेता के किसी गाड़ी में, हर बार दारू पकड़ा जाता है। लेकिन मजाल हो यही दिलीप जायसवाल कभी कुछ बोल जाए। कभी सुना है कि दारू के ऊपर दिलीप जायसवाल का कोई बयान आया हो कि ना भाई दारूबंदी फ्लॉप है? ना 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 ना, इसका दारू से कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है राजनीति से। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये दारू पीते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राक्षस हैं, राक्षसों को पनाह देते हैं, आपराधिक मानसिकता वाले दारूबाजों को पनाह देते हैं और इनकी यही मानसिकता है। इसके बाद आरजेडी ने पलटवार किया। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान आया कि भाई साहब राक्षस तो आप लोग हैं, आप तमाम छोटी छोटी पार्टियों को खाने वाले लोग हैं और क्षेत्रीय दल का विनाश करने वाले लोग हैं। ये उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि भाई साहब ये आप लोग हैं कि आप लोग छोटे छोटे दलों को टारगेट करते हैं, उसे खत्म करने और उसे खाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग आरजेडी के ऊपर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर नहीं बोल सकते। अब देखिए, मैं जिस पॉइंट को शुरू किया था उसी के ऊपर वापस आता हूं कि बिहार में ऐसा नहीं है कि पहली दफा कहीं दारू दिखा हो। रोज ऐसा न्यूज आता है जहां पे 10 जगह दारू पकड़ा जाता है। कभी दूसरे राज्य से कोई मंगा रहा होता है, कभी कोई और जो है वो दारू लेके आ रहा होता है और उस वक्त दिलीप जायसवाल खामोश रहते हैं और उस वक्त जो भाजपा के नेता हैं वो भी खामोश रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी आरजेडी के जिलाध्यक्ष निशाने पे हैं तो भाई इनसे सवाल पूछे जाना लाजमी है कि भाई दारू को तो बढ़ावा ये दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं और इसको लेके टारगेट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में दारू चालू है, वहां पे बंद ही नहीं हुआ, क्या इसके भी रीजन लालू प्रसाद यादव है? बाकी राज्यों में दारू चालू है, क्या उसमें भी लालू प्रसाद यादव का वजह दिया जा सकता है? अरे भाई ये सब अलग ही बात है। आप जबरन कोई कानून बनाइएगा उसका तो परिणाम दिखेगा ना। कोई पहला व्यक्ति आपको यहां पे दारू पीते हुए दिखाई तो दिया नहीं है। इससे पहले कितने पुलिस वाले पीते हुए पकड़े गए हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ दारू, इसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में दारूबंदी कानून, जो नीतीश कुमार का सबसे प्रिय और दिल का करीब वाला कानून था, वो जितना फेल हुआ है उतना फेल तो भाई साहब कोई एकदम अदना सा लड़का जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं होता। मतलब जितना इनका दारूबंदी फेल हुआ है, मतलब फेल प्रतिशतता देखी जाए तो हर साल का मिला लिया जाए तो उतना फेल मैट्रिक में बच्चे नहीं होंगे जितना बिहार में दारूबंदी फेल हुआ है। और जिस तरीके से फेल हुआ है, ये राजनीति होनी लाजमी है कि आखिरकार राक्षस कौन है। हालांकि राक्षस की अगर बात की जाए तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि बिहार के लिए राक्षस कौन है। कौन है वो जो बिहार को बांटता है? कौन है वो लोग जो बिहार के ऊपर आके सिर्फ राजनीति करते हैं, विकास से कोई लेना देना नहीं होता? इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि बिहार के राजनीति में राक्षस की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि आरजेडी का जिला अध्यक्ष दारू पीता हुआ उसका वीडियो वायरल हो गया है और इसी को लेकर तमाम तरीके के बवाल काटे जा रहे हैं। अगर ये बंदा उत्तर प्रदेश में पी रहा होता तो कोई बवाल नहीं होता, ना ही किसी के कुछ कहने का मुंह उठता कि भाई साहब ये दारू क्यों पी रहा है। अब चूंकि ये बिहार में पिया है, जहां पे तथाकथित तौर पे
2016 से बिहार में दारूबंदी है, क्योंकि हर जगह दारू उपलब्ध हो जाता है। ट्रक से दारू आते हैं, टेम्पू से दारू आता है, मोटरसाइकिल से दारू आता है, साइकिल से दारू आता है। कहवा बंद है? और अगर बंद नहीं हो पाया है तो ये सरकार का फेलियर है। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार भागलपुर में दारू मिल कहां से गया। सरकार तो आपकी है, इनके पास दारू कैसे आया? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिए पहले। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से अभी राक्षसों की एंट्री हुई है, जिस तरीके से राक्षस की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कौन है राक्षस, किसकी एंट्री हुई है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।